वह पूरे स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी। लाइब्रेरी की लगभग हर किताब वह पढ़ चुकी थी। लेकिन एक दिन यान शियू को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। क्लास में हमेशा सबसे आखिरी रैंक पाने वाला छात्र चुई शियोंग अचानक रीडिंग लीडर बोर्ड में नंबर 1 बन चुका था। उसने यान शियू से भी ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। ये बड़ा अंतर देखकर यान शियू के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह खुद को रोक नहीं पाई। वह चुई शियोंग को ढूंढने गई जो एक कोने में चुपचाप बैठकर किताब पढ़ रहा था। पहली नजर में उसे लगा कि चुई शियोंग एक अजीब, बेवकूफ और अनाड़ी लड़का है। यान शियू ने सोच लिया कि आगे चलकर उसका उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्कूल लाइफ के टॉप स्टूडेंट्स पर बनने वाली एक डॉक्यूमेंट्री ने उन्हीं दोनों को अपना मुख्य विषय चुन लिया। शुरुआत में यान शियू को डर था कि इससे उसकी पढ़ाई खराब हो सकती है। वह मना करने वाली थी, लेकिन मोटी रकम और चुई शियोंग के प्रति उसकी जिज्ञासा ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ चुई शियोंग ने इस बात का जमकर विरोध किया। उसे अपनी निजी जिंदगी कैमरे पर दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसके माता पिता का मानना था कि स्कूल की टॉप स्टूडेंट के साथ फिल्माया जाना उसके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। उन्होंने कहा कि यान शियू के साथ रहकर उसे नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही मिलेगा। आखिरकार मजबूरी में चुई शियोंग को यान शियू के साथ शूटिंग शुरू करनी पड़ी। उन्हें तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही उनके प्यार की शुरुआत बनने वाली है और साथ ही उनकी परेशानियों की भी। कुछ समय बाद चुई शियोंग को कमजोर छात्रों वाली क्लास से निकालकर यान शियू की क्लास में भेज दिया गया। अब दोनों डेस्क पार्टनर बन चुके थे। लेकिन पहले ही दिन यान शियू का दिमाग खराब हो गया। चुई शियोंग 5 मिनट तक सिर्फ एक चमकदार पेन से खेलता रहा और इतना शोर मचाया कि वह पागल होने लगी। लंच टाइम में तो उसने गलती से यान शियू की यूनिफॉर्म पर खाना गिरा दिया। यान शियू पहले से ही अपने गुस्सैल और बदले लेने वाले स्वभाव के लिए मशहूर थी। उसके माफी मांगने के बाद भी वह बिल्कुल शांत नहीं हुई। गुस्से में उसने अपने टमाटर सीधे उसकी तरफ फेंक दिए। चुई शियोंग हैरान रह गया। उसने आज तक इतनी छोटी सोच और चिड़चिड़ी लड़की नहीं देखी थी। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। पीटी क्लास के दौरान डॉज बॉल खेलते समय यान शियू ने उसे इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि गेंद रोकने के लिए उसके सिर तक का इस्तेमाल कर लिया। बाद में जब चुई शियोंग ने चालाकी से एक गेंद से खुद को बचाया तो वह गलती से जाकर यान शियू को लग गई। यान शियू ने तुरंत बदला लिया। जब उसने उसे उठाया तो इतनी ताकत से खींचा कि उसका हाथ लगभग मुड़ ही गया। समय बीतने के साथ यान शियू चुई शियोंग से और ज्यादा परेशान होने लगी। वह क्लास में हमेशा सोता रहता था और दिखावा करता था कि वह बहुत रिलैक्स इंसान है। वह कहता था कि उसे पेड़ की छांव में लेटकर धूप सेंकना पसंद है, लेकिन असलियत में वह सिर्फ आलस करने का बहाना ढूंढता था।